प्यारे दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं गणित भाग 1 प्रकरण 3 अंक गणितीय श्रृंखला का अध्ययन करेंगे। कक्षा 10वीं का गणित भाग 1 प्रकरण 3 अंक गणितीय श्रृंखला मैं अनिल माली आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो देखिए, हम अभी अंक गणितीय श्रृंखला पढ़ेंगे। दोस्तों, अनुक्रमणिका क्या होती है इसके बारे में हमें जानना है। आपको प्राकृत संख्याएं पता है जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 कॉमा लगा करके 1 2 3 4 डैश 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 अनंत तक। इन्हीं प्राकृत संख्याओं में से कुछ संख्याएं यदि हम विशिष्ट क्रम से लिखते हैं और उन्हें समूह में लिखते हैं तो उसे अनुक्रमणिका कहते हैं। बड़ी आसान परिभाषा है। तो देखिए, ध्यान से देखिए, अनुक्रमणिका किसे कहते हैं। जैसे प्राकृत संख्याओं जैसे विशिष्ट क्रम से लिखे गए संख्या समूह को अनुक्रमणिका कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं। जैसे उदाहरणार्थ, अब यहां सभी प्राकृत संख्याएं हैं, लेकिन लिखे कैसे देखो, 1 3 5 7 9 डैश 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 अनंत तक। तो यहां ये जो पहली संख्या है, इस पहली संख्या को हम प्रथम पद बोलेंगे, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। तो इसे कैसे दर्शाएंगे देखो। इसे दर्शाने के लिए, जैसे अभी ये 1 है तो इसे हम T1 बताएंगे। T1 बराबर 1, इसे लिखेंगे T2 बराबर 3, T3 बराबर 5, T4 बराबर 7, T5 बराबर 9। इस प्रकार से हम लिखते जाएंगे। तो अनुक्रमणिका के पद T1, T2, T3, T4 डैश 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 Tn इस प्रकार दर्शाते हैं। तो आपको ध्यान में आ गया होगा। तो उदाहरण में देखते हैं T1 क्या है, T2 क्या है। तो ये उदाहरण आपके समक्ष है। तो यहां हमने लिखा T1 बराबर 1। उदाहरण में देखते जाइए, T2 बराबर 3। याद देखिए, T2 का मान 3 है। आगे बढ़ते हैं, T3 बराबर 5। उदाहरण में देख लीजिए, T3 5 है, बराबर है। आगे देखो, T5 बराबर 9। यहां हम प्रथम पद, जिसको T1 लिखा हुआ है हमने, प्रथम पद बराबर T1, उसे A द्वारा भी दर्शाते हैं। तो T1 को A भी लिखते हैं। तो A बराबर T1 बराबर 1। आपको पता है T1 कितना है, या देख लीजिए 1 है। तो A लिखिए या तो T1 लिखिए, उसका मान क्या है, 1। अब सामान्य अंतर किसे कहते हैं, थोड़ा हम इस उदाहरण में जाते हैं। देखो, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाना है। जैसे 3 में से 1 घटा दीजिए, कितने हो गए, 2। 5 में से 3 घटा दीजिए, 2। 7 में से 5 घटाइए, 2। 9 में से 7 घटाइए, 2। इसका मतलब T2 में से T1 घटाइए, T3 में से T2 घटाइए, जैसे T4 में से T3 घटाइए, T5 में से T4 घटाइए। तो ये हम केवल एक ही लिखते हैं। जैसे देखो, सामान्य अंतर D बराबर T2 माइनस T1 बराबर 3 माइनस 1 बराबर 2। तो सामान्य अंतर
स्थिर आएगा, अचर आएगा। यदि यह अचर आता है तो वह अनुक्रमणिका अंक गणितीय श्रृंखला है। इस प्रकरण में हम दो बातें ध्यान में रखने वाले। अनुक्रमणिका क्या है मैंने पहले ही बताया, और अनुक्रमणिका जो दी जाएगी वह अंकगणितीय श्रृंखला है या नहीं, ये हमें डी से पता चलने वाला है। अगर डी स्थिर आता है, अचर आता है, तो वह अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला। इतना सिंपल प्रकरण है। तो हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। तो देखो, अंकगणितीय श्रृंखला, तो इसमें दी गई अनुक्रमणिका में किन्हीं दो क्रमिक पदों का अंतर, कोष्टक में tn+1 माइनस tn अचर हो, अचर का अर्थ मैंने स्थिर बताया आपको, तो उस अनुक्रमणिका को अंकगणितीय श्रृंखला कहते हैं। मैंने पहले ही बताया आपको। जैसे tn+1 माइनस tn बराबर d, यह सामान्य अंतर होता है। तो देखिए, मान लीजिए किसी अंकगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद a तथा सामान्य अंतर d हो तो, तथा सामान्य अंतर d हो तो हम किस प्रकार से लिखेंगे? तो देखो, t1 बराबर a, प्रथम पद हो गया। दूसरा पद t2 बराबर a में d जोड़ दीजिए, a प्लस डी। t3 बराबर a प्लस 2d, d को 2 से 3 से ऐसा गुणा करते जाना है हमें। t4 बराबर a प्लस 3d। अगर अगला पद हम लिखते थे t5 बराबर a प्लस 4d लिखते थे। इस प्रकार से लिखते जाइए। गणित हल करते समय यदि हमें a और d दिया हो तो आपको इस प्रकार से लिखना है, t1, t2, t3, t4, जो मैंने अभी बताया आपको। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम एक उदाहरण देखेंगे। प्रश्न पहला, निम्नलिखित अनुक्रमणिकाओं में से कौन सी अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला है? जो श्रृंखला अंकगणितीय श्रृंखला हो उसमें सामान्य अंतर d ज्ञात कीजिए। यानी हमें d ढूंढना है, d ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए उदाहरण आपके समक्ष। पहला उदाहरण 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश, यह एक अनुक्रमणिका आपको दी गई है और आपको बताना है कि यह अंकगणितीय श्रृंखला है या नहीं। इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? d, सामान्य अंतर d। d अचर आता है, स्थिर आता है, तो वह अंकगणितीय श्रृंखला है। सिंपल है। तो इसके लिए सबसे पहले ये पता है हमें कि ये अनुक्रमणिका है। 2, 4, 6, 8, इस अनुक्रमणिका में देखिए, पहला पद t1 बराबर 2, दूसरा पद t2 बराबर 4, और यह है t3 बराबर 6, और यहाँ आएगा t4 बराबर 8। यहाँ t1, t2, t3, t4 लिखने के पश्चात अब हम लिखेंगे सामान्य अंतर d बराबर t2 माइनस t1, 4 माइनस 2 बराबर 2, t3 माइनस t2 बराबर 6 माइनस 4 बराबर 2। आगे लिखते हैं बराबर t4 माइनस t3 बराबर 8 माइनस 6 बराबर 2। यहां देखिए प्रत्येक का उत्तर 2 आया है, मतलब सामान्य अंतर d कितना आया? 2, जो अचर है, स्थिर है। यदि यह अचर है, स्थिर है, तो यह अनुक्रमणिका को हम अंकगणितीय श्रृंखला कहेंगे। तो देखिए, दी गई अनुक्रमणिका यह अंकगणितीय श्रृंखला है।
कारण क्या? क्योंकि सामान्य अंतर अचर है। इस प्रकार से उदाहरण आप अलग अलग उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिया है 2, 4, 6, 8, आप 1, 3, 5, 7 डैश 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 इस प्रकार से ले सकते हैं। अलग अलग उदाहरण हल कर सकते हैं और पद्धति इसी प्रकार की है। अगला उदाहरण हम देखते हैं। देखिए, अगला उदाहरण है, देखो प्रश्न दूसरा, यदि अंकगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद a तथा सामान्य अंतर d हो तो अंकगणितीय श्रृंखला लिखिए। इस उदाहरण में a दिया है और d दिया है। पहले उदाहरण में हमने 2, 4, 6 T1, T2, T3 ऐसा दिया हुआ था। या देखिए पहला उदाहरण, a कितना दिया है? 10, d बराबर 5। ये दो ए और डी यहां आपके सामने प्रश्न में दिए हुए हैं और इसके आधार पर आपको T1, T2, T3, T4 इस प्रकार के पद ज्ञात करना है और अंकगणितीय श्रृंखला लिखनी है। तो इसके लिए हम देखते हैं, पहला T1 को हम A कहते हैं और A भी लिखते हैं। तो T1 बराबर A कितना है? ये 10 बराबर 10। पहला पद मिल गया 10। अब हम दूसरे पद की ओर बढ़ेंगे। जैसे दूसरा पद हम लिखेंगे T2 बराबर क्या लिखते हैं? A प्लस D बराबर A कितना है? A है 10, 10 लिखा, प्लस D कितना है? 5, तो यहाँ 5 लिखा। 10 में 5 जोड़ दो 15। अब हम तीसरा पद ज्ञात करेंगे। T3 बराबर A प्लस 2D बराबर A का मान 10 प्लस 2 जैसा है वैसा, कोष्टक में D का मान 5 है वो लिख दिया। तो यहाँ बराबर लिखने के बाद 10 प्लस 2 पंचे कितने हो गए? 10। 10 और 10 कितने हो गए? 20। आगे बढ़ते हैं। देखिए T4 बराबर A प्लस 3D बराबर A का मान 10 प्लस 3, D का मान कोष्टक में 5 बराबर 10 प्लस 3 5 कितने हो गए? 15 बराबर 25। तो देखो पहला पद 10, दूसरा 15, तीसरा 20 और चौथा 25। इस प्रकार से आपको लिखना है। तो अंकगणितीय श्रृंखला बराबर 10, 15, 20, 25 डैश 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 अनंत तक। देखिए प्रश्न में आपको क्या दिया हुआ था? A और D, और उस पर से आप अंकगणितीय श्रृंखला लिख सकते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण आप हल कर सकते हैं। प्रयास कीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। अगला उदाहरण क्या होगा, इसके लिए सूत्र देखेंगे। देखो तो सूत्र है सामान्य पद का सूत्र, जिसे Tn से दर्शाते हैं, बराबर A प्लस कोष्टक में n-1 गुणा D। फिर से पढ़ते हैं, सामान्य पद का सूत्र Tn बराबर A प्लस कोष्टक में n-1 कोष्टक बंद गुणा D। यदि आपको इस n के जगह पर, देखिए यहाँ n है, तो n के जगह पर पांचवा पद ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न पूछा गया। तो n के जगह पर 5 यहां लिखना है, यहां भी 5 लिखना है। सातवां पद ज्ञात कीजिए, 7 7 यहां लिखिए। 15वां पद ज्ञात कीजिए तो 15 15 लिखिए। 19वां पद ज्ञात कीजिए तो दोनों जगह पर 19 लिखिए। और D तो पता है आपको, A पता होता है। तो आगे बढ़ते हैं उदाहरण की ओर। प्रश्न तीसरा, अंकगणितीय श्रृंखला 7, 13, 19, 25 डैश डैश का 19वां पद ज्ञात कीजिए। तो सूत्र कौन सा लिखना पड़ेगा? यही सूत्र लिखना पड़ेगा सामान्य पद का। तो देखिए पहले हमें
पता है यह अंक गणितीय श्रृंखला है कौन सी, 7, 13, 19, 25, यह अंक गणितीय श्रृंखला है। तो देखिए अंक गणितीय श्रृंखला है तो इसके लिए अब हम डायरेक्ट भी लिख सकते ए का मान और डी का मान, लेकिन हम पहले देखते हैं T1 बराबर 7 है यहाँ, T2 बराबर 13, T3 बराबर 19, T4 बराबर 25। अब यहाँ सामान्य अंतर D कैसा ज्ञात किया जाएगा, सामान्य अंतर D बराबर अगले पद में से पिछला पद ज्ञात करना है घटा करके, T2 माइनस T1 बराबर 13 माइनस 7 बराबर 6। आगे हम लिखेंगे बराबर T3 माइनस T2 बराबर 19 माइनस 13 बराबर 6। आगे बढ़ते हैं तो यहां प्रथम पद जिससे हम T1 से दर्शाते हैं उसे A भी लिखते हैं, वो कितना है 7। सामान्य अंतर D कितना आया 6। अब A पता है 6 पता है। यदि आपको ये 3 स्टेप नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखना है तो भी लिख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रथम पद A बराबर 7 कॉमा सामान्य अंतर D बराबर 6 आया है हमारा। अब हम सामान्य पद का सूत्र देखते हैं। सामान्य पद का सूत्र Tn बराबर A प्लस कोष्टक में n माइनस 1 कोष्टक बन गुना D। अब इसे 19वां पद ज्ञात करने को बोला है तो सूत्र में n के जगह पर 19 लिखेंगे। जैसे T19 बराबर A कितना है देख लीजिए 7 लिखा, प्लस ई कोष्टक में n 19 माइनस 1 जैसे कि वैसा गुना, यहाँ जो D है वो 6 है तो गुणा 6। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो T19 बराबर 7 प्लस 19 में से 1 घटा दीजिए 18 गुणा कितने हो गए 6। आगे बढ़ते हैं, T19 बराबर 7 प्लस 18 छंग 108। अब T19 का मान T19 बराबर 115 तो 19वां पद कितना आया, 19वां पद बराबर 115। आपको 19वां पद ज्ञात करने को बोला है। यदि मैं यह प्रश्न बदल करके 17वां पद ज्ञात कीजिए तो n के जगह पर आप 17 रखिए, 15वां पद ज्ञात कीजिए तो आप n के जगह पर 15 लिख दीजिए। तो इस प्रकार के अनेक उदाहरण आप हल कर सकते हैं। तो मैं एक उदाहरण आपको हल करने के लिए देता हूं, जैसे प्रयास करना है आपको। उदाहरण है प्रथम पद a बराबर 12 है, a का मान 12 है, सामान्य अंतर D बराबर 4 है, तो 24वां पद ज्ञात करना है आपको T24 बराबर प्रश्न चिन्ह। तो इसके लिए सामान्य पद का सूत्र यूज करना है, उपयोग में लाना है आपको। सामान्य पद का सूत्र Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 कोष्टक में गुणा D। जैसे Tn बराबर A प्लस कोष्टक में n माइनस 1 गुणा D। तो Tn n के जगह पर क्या लिखेंगे आप अभी 24 बराबर A के जगह पर 12, n तो 24 आई है, 24 माइनस 1 और D 4। आपको उत्तर आएगा। प्रयास करना है दोस्तों, और ऐसे अनेक उदाहरण आप किताब में देखिए और हल करने का प्रयास कीजिए। बहुत सरल है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अनिल माली सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। तो दोस्तों भूलना नहीं है, अनिल माली सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक उदाहरण
हल करने का प्रयास कीजिए